तो दोस्तों हम अब जलियांवाला बाग म्यूज़ियम में आ गए हैं। तो ये संभवतः इंडिया का पहला म्यूज़ियम है जो जलियांवाला बाग है। आप देखिए इस तरह से इसे सजाया गया है। ये भी पुराने बैरक में बनाया गया है। ये देखिए जलियांवाला बाग पे कोई फिल्म बना है तो उस पर ये दिखाया उस दिन लाल खून बहा था भारतीयों का। This place is saturated with the blood of thousands of Indian patriots who were martyred in a non-violent struggle to free India. ये एक मॉन्यूमेंट बनाया गया है जलियांवाला बाग पे और ये कुछ इसमें नाम लिखे गए हैं, उकेरे गए हैं। इतना मतलब कि बड़ा और हीनियस क्राइम शायद ही पूरे वर्ल्ड में हुआ होगा कि लोग हज़ारों के तादाद में जमा थे, वो कुछ नहीं कर रहे थे, जो विचार विमर्श कर रहे थे और उन पर अंग्रेज़ों ने इस तरह से गोलियां चलाई। और सबसे मार्के वाली बात यह है कि मतलब ये जो ब्रिटिश कंटिजेंट्स होते थे इसमें 80% जो सोल्जर्स होते थे वो इंडियंस होते थे। ये इसका रेप्लिका है जो अमृतसर में लगाया गया। आइए आगे बढ़ते हैं। पर भी है क्या कुछ नहीं है। जोशीला रेसिस्टेंस ये 1919 का है। इसका हालांकि जलियांवाला बाग का काफ़ी लंबा चौड़ा कहानी है। तो ये पंजाब था, वो सीट ऑफ हमेशा रिबेलियन होता था, वो लगातार हमेशा लड़ते रहते थे अंग्रेज को। ये उस तरह के कुछ न्यूज़पेपर्स हैं। जलियांवाला बाग एक ऐसा इंसिडेंट था जब ब्रिटिश इंडियंस ने कसम खा लिया कि अब अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना है। अब ये देखिए ये लिखा है रिवोल्यूशनरी पार्टी द गदराइट्स। अब गदर पार्टी के बारे में शायद ही कोई जानता होगा। कम्युनिकेटेड इन कंप्लीट सीक्रेसी एंड एस्टैब्लिश देयर ओन नेटवर्क्स वाया संगाई, स्वाटो एंड श्याम। Links were also established with the revolutionaries in different parts of India. The Gadarites believed in armed struggle and distributed nationalist literature urging the people to wage war. तो उस समय के ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। विद्रोह का संदेश फैलाने के लिए गदर क्रांतिकारियों ने विभिन्न भाषाओं में पर्चे और क्रांतिकारी साहित्य विस्तृत किए। देखिए गदर पार्टी दैट हैज़ बीन फॉर्म्ड इन सैन फ्रांसिस्को। मतलब इंडिया का जो रिवोल्यूशनरी मतलब जो क्रांति का जो लड़ाई है जो इवन नेताजी से भी जुड़ा हुआ है, तो इंडियंस पूरे वर्ल्ड में रहते थे तो वो भी इंडिया से जुड़े हुए थे, वो इसकी फंडिंग करते थे।
विक्टोरिया क्रॉस रेसिपिएंट्स। ये लगता है कि ये चिट्ठियाँ हैं, पर्सनल बुकें। इस तरह के डॉक्यूमेंट लग रहे हैं। A British officer overseas as Indian staff scans letters from soldiers. The Indian staff acted as translators and extracted subversive text from letters to be sent to the chief censor. Breaking the silence. This is a first-hand account of Indian soldiers in European trenches, fields, hospitals and prisoners of war camps. Many soldiers sent desperate pleas back home. For God's sake, don't come to this war in Europe. To the plight all correspondence has been seen by the British. This was overseen by the British by the India-based post office in Rouen and Boulogne, France. Staff are members of the Indian Civil Service, whose job was to spot any signs of rebellion in the letters and report to the War Office. Soldiers resorted to using coded language to evade censorship, like black paper meant Indian troops and white paper British troops. Waiting was the code for an impending battle. These letters have lived to tell the agonies and sentiments intelligently framed by the Indian soldiers. The Indian soldiers फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़े थे, तो ब्रिटिशर्स एक्चुअली जो पूरा वॉर है वो इंडियन सोल्जर्स के बल पे ही लड़े थे। ये बैटल ऑफ हाइफा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमॉन्ग द वेरियस मेजर बैटल्स फॉट बाय द इंडियंस, द वन एट हाइफा on September 23, 1918 is even commemorated by the Israelis today as it led to the surrender of Turkey. Lancer regiments from the princely states of Jodhpur, Hyderabad and Mysore fought this battle with lances and swords and defeated an enemy armed with rifles, machine guns and artillery. ये जो बना हुआ है ना मॉन्यूमेंट इजराइल में, इसके लिए इजरायली बहुत मतलब वो है आभारी है हमारे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है और इसीलिए आज इजराइल से हमारी इतनी दोस्ती है। मेसोपोटामिया, ईस्ट अफ्रीका, इजिप्ट, पैलेस्टाइन, फ्रांस, गैलीपोली, हर जगह मतलब इंडियन सोल्जर्स लगे। पंजाबी मुस्लिम सोल्जर्स ट्रेनिंग बिहाइंड द लाइन एट एन असॉल्ट पोस्ट। इसको ब्रिटिश एक्सपेडिशनरी फोर्स बोला जाता था। इसमें ये देखिए इन्होंने एडवर्टीज़मेंट किया है सोल्जर्स को ज्वाइन करने के लिए। हालांकि उस समय जो सावरकर थे, उस समय क्या था कि जो सावरकर थे उन्होंने भी इंडियंस को कहा था वॉर ज्वाइन करने। इससे क्या होगा कि वो उनको फ्री में ट्रेनिंग मिल जाएगा, तो ज़रूरत होगी तब वो वेपन्स उठा सकते हैं। तो दोस्तों जलियांवाला बाग का जो म्यूज़ियम है उसका वीडियो यहीं तक था, तो दोबारा अगले वीडियो में मिलेंगे।